नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 10th HPSC बोर्ड का स्टैंडर्ड का पेपर बेटा मैथ का सोल्व करेंगे आज हम। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को, जिसमें हमें MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, देखो आपको पहला नंबर दे रखा है, कंडीशन दे रखी है आपको P स्क्वायर इक्वल टू 72/98। आपको बताना है कि ये जो P कौन सा नंबर बनेगा आपके पास। तो बेटा देखो, अगर मैं इसको लिख दूंगा ऐसे P, तो वहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है बेटा, 72 को क्या होता है 36, टू जा क्या होता है 72। तो बेटा 36 का रूट क्या होता है 6√2 बन जाएगा ये। उसका कितना आ जाएगा 49 टू जा 98, 49 किसका होता है 7 का, तो 7√2। बेटा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6/7। बेटा ये नंबर कौन सा होता है बेटा, ये होता है आपका रेशनल नंबर, जो कहते हैं परिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि अगर ये तीनों नंबर किस में है, ये जो आपको दे रखे हैं चीज़ें AP में है, तो भाई AP में क्या होता है A2 माइनस A1। अगर मैं इसको A1 इसको A2 कहूँ इसको A3, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए A3 माइनस A2। तो K प्लस 10 माइनस 2K, 3K प्लस 2 माइनस K माइनस 10। ठीक है बेटा, देखो यहाँ क्या बचेगा -2K माइनस K प्लस 10, यहाँ क्या बचेगा 2K माइनस 8। तो बेटा यह क्या हो गया 3K इक्वल टू 18, K इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6। 6 इज़ द राइट आंसर। बेटा आपसे पूछा हुआ है कि इफ़ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। आपको पता है कि अगर आपको डायमीटर दे रखा है, आपको डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो आपको कोड आपको ये दे रखे हैं पॉइंट्स दे रखे हैं, जिससे आप क्या निकालोगे डिस्टेंस निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 माइनस 5 क्या होगा बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा ये 36 प्लस 16 कितना हो गया बेटा √52। 13 चौके 52, तो क्या आया बेटा ये बेटा आपके पास आया 2√13। अब ये डायामीटर आया, इसका हाफ क्या होगा बेटा 13। तो बेटा ये क्या आ गई रेडियस 13 इज द राइट आंसर। बेटा अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अगर द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता है ना 7 कोमा -6 एंड 3 कोमा 4 को, इसको एक पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर, मान लो पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को मान लो आप P कह लो, इसको A कह लो B कह लो। तो बेटा आपको वो पता है फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, तो नीचे तो बेटा 1+3 है, कोई M+N होता है, रेशो 1:2 है ना आपकी, तो क्या आएगा 1+2। बेटा 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 7 से, 1 की किससे होगी 3 से, 14 और 3 कितना हो गया बेटा ये 17/3। फिर बेटा आपने y निकालना है, नीचे 3 आएगा, 2 की किससे होगी -6 से, -12, 1 की किससे होगी 4 से, तो -8/3। और देखो ना x पॉजिटिव आ रहा है y नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा किस में होगा फोर्थ में होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, कब होते हैं उसके रूट एक्स, जब d0 होता है तो हम इसका d निकालें, d क्या होगा बेटा K² -4 2 इंटू सी भी के है बेटा, कितना आ गया यहाँ पे K² -8K। अब बेटा मैं इसको रखूँगा अगर 0 तो क्या आएगा K कॉमन आ गया K -8, तो K एक 0 आ जाएगा और एक K क्या आ जाएगा और K इक्वल टू 8। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। बेटा देखो ना इसमें आपको दे रखी है ये BC कितनी दे रखी है आपको 14, AD 3 और ये 4। अब देखो ना जो वो साइड आपको दे रखी है बड़ी ट्रायंगल की है, मतलब आपको इसमें जो स्मॉलर ट्रायंगल है ADE और बड़ी ट्रायंगल है ABC, उसकी रेशियो निकालनी है उसकी। अगर ये सारी कितनी होगी 7, तो 3/7 इक्वल टू इसको x मान लो x/4
14, 7 दूनी 14, एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगले क्वेश्चन क्या करना है आपको, आपको ये 80 निकालना है। देखो ना यहाँ से ये वैल्यू मैं करता हूँ, ये रेडियस होती है, ये एंगल 90 का होता है, तो इसमें ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको एच दिया हुआ है, बेस निकालना है आपको। तो कोस 30 कितना होता है बेटा, कोस 30, 80 निकालना, उसको एक्स मान लो, एक्स अपॉन 4 √3/2 अपॉन x/4, 2√3 वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कितना आसान था। साइन अल्फा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 पे, अल्फा कितना आ गया 30। कोस की वैल्यू कब होती है 1/2 60 पे, बीटा कितना आ गया 60। अरे 60 अल्फा बस बीटा पूछा है, मतलब 60 + 30 90। बेटा अगले क्वेश्चन पूछा था कि अगर tan थीटा आपको दे रखा है 3/4 देखोगे, तो बेटा अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे साइन थीटा, तो क्या बनेगा 4 tan थीटा, कोस से कोस कट गया -1, 4 tan थीटा +1। फिर 10 की वैल्यू क्या है 4 3/4 -1, 4 3/4 +1, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी कट गया, बस ऊपर वो चीज़ें सब्ट्रैक्शन में, नीचे क्या है एडिशन में। तो 3 - 1 3 + 1, तो 2/4 1/2, तो 1/2 इज द राइट आंसर। देखो अगले क्वेश्चन बेटा, देखो आपको दे रखी है आइडेंटिटी, तो यहाँ से बेटा देखो साइन थीटा क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि जो वैल्यू कोस स्क्वायर की है वो किसकी है, वो है साइन थीटा। देखो यहाँ क्या पुट करूँगा मैं साइन थीटा, अगर कोस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। अब इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अब ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये तो 1 के इक्वल ही था, तो 1 आंसर आएगा बेटा इसका। बेटा अगले क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि आपको ये दे रखे हैं एक्स, बेटा एस क्या होता है, जो दोनों प्राइम नंबर कॉमन होते हैं उनकी स्मॉलर वैल्यू उनकी पावर की। तो एक्स क्या, एक्स और वाई का क्या आएगा एच पी स्केयर आएगा और क्यू क्यूब। एलसीएम क्या आएगा बेटा एक्स और वाई का, पी क्यू क्यू 4। अब आपको वो दे रखा है कि इसकी इक्वल है, तो मैं इसको रखूँगा इक्वल जो मैं दे रखा है पी एम इक्वल टू क्यू एन। तो बेटा एम कितना आ गया, यहाँ से कंपैरिजन किया ना, कंपेयर किया M2, एन कितना आ गया बेटा 3, तो m + n कितना होगा बेटा 5 होगा। ऐसे बेटा इसको करेंगे कंपैरिजन P3Q4 इक्वल टू PRQS। ठीक है बेटा, R कितना आ गया बेटा आपके पास 3, Q कितना आ गया बेटा आपके, वो S कितना आ गया आपके पास 4, तो 3 + 4 7, मतलब R + S कितना आ गया 7। उसने मेरे से पूछी थी इसकी मल्टीप्लाई, 5 × 7 कितना होगा बेटा 35। बेटा अगले क्वेश्चन में पूछा आपसे कि 1/β + 1/α, तो बेटा क्या बनेगा यहाँ से अल्फ़ा × बीटा, इसका ये आ जाएगा, तो अल्फ़ा + बीटा। आप बताओ यहाँ से अल्फ़ा + बीटा वैल्यू क्या होगी -b/a, तो कितना आएगा बताओ, क्या वैल्यू आएगी इसकी 3/4 और इसकी -7/4, 4 से 4 कट गया, -3/7 इज द राइट आंसर। ए आपका ऑप्शन सही है इसमें। बेटा अगले क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ, बेटा देखो सर्कल एक अगर है आपके पास, सेक्टर क्या होता है किसी चीज़ होती है जो एंगल बनाती है, तो सेक्टर पैरामीटर क्या होता है, ये रेडियस प्लस आर्क, मतलब 2r + l होती है। आर बेटा कितनी है आपके पास 14, एल कैसे निकालोगे आप, थीटा कितना दे रखा है आपको 45/360 इंटू क्या होता है 2 × 22/7 इंटू 14, 7 कट जाएगा, 45 से कटेगा बेटा 8, 2 × 8, 2 दूनी 4 और ये 11, क्या आएगी वैल्यू 11, 28 + 11 इक्वल टू 39 इज द पैरामीटर ऑफ इसका आंसर कितना आएगा बेटा 39।
बेटा इसका ये क्यों आएगा, देखो आपको दे रखा था क्या, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r1, इसका मैं एक का r1 मान लूँगा, रेडियस एक की r2, तो मुझे कितना रहेगा 16/9, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो r1/r2 क्या बचेगा, जो यहाँ स्केयर था वहाँ का स्केयर रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा ये 16/9, 4/3। वॉल्यूम में क्या होता है, जो रेडियस होती है उसका क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब 64/27। ठीक है बेटा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल x डिग्री, सेक्टर एरिया था ना बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr²। बेटा एंगल कितना है x डिग्री 360, पाई मत छेड़ो इसको ऐसे, r क्या है 4r इंटू 4r, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये इसे डिवाइड कर लो, 4×36। ठीक है बेटा, कट गया यहाँ से, फिर काट लो 2 से, मतलब x डिग्री अपॉन 2x डिग्री अपॉन 45 इंटू पाई इंटू r²। वहाँ तक भी छोड़ देते आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, ये बताना था आपको। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखी है ये, जब भी आपको दिया हो मोर देन या बिलो, ये आपको दी होती है सी एफ, ये एफ नहीं है आपके पास, तो आप इससे एफ बनाओगे, एफ क्या बनेगी, देखो सी एफ आपको 3, 12, 27, 57, 75 और 80 दे रखी है, तो बेटा ये सी एफ है ना, एफ बनाओगे, एफ क्या होती है, पहली वैल्यू सेम आएगी, 12 में से 3 क्या है 9, 27 माइनस 12 कितना आएगा 15, 57 माइनस 27 30, 75 माइनस 57 18, 80 माइनस 75 5। अब देखो ना, और ये क्लास क्या बनेगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो मेरा मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो उसके सामने क्लास कौन सी है 30 से 40, तो 30 से 40 क्या आएगी बेटा इसकी मॉडल क्लास। बेटा देखो जो लीप ईयर होता है उसमें तो 366 दिन, इसमें कितने होते हैं 365, तो मैं 365 को डिवाइड करूँगा 7 से, कितना आएगा 7, 35, 1 7 छोड़ा, तो रिमाइंडर 1 बचा, एक ही दिन बचा, तो बेटा मंडे जो बचा हफ्ते में एक ही होता है ना मंडे, तो 1/, क्या आएगा, टोटल कितने होते हैं 7, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन कितना आसान था, मीन आपको और मोड दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला होता है, मोड इंटू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बेटा मोड कितना आपके पास 28, मीडियन निकालना है, तो ये कितना 25, 25 में कितना हो जाएगा 50, 50 वहाँ जाएगा बेटा, 28 प्लस 50 इक्वल टू 3 मीडियन। बेटा 28 प्लस 5 कितना होता है 78, डिवाइड किससे करोगे आप 3 से, कितना आ जाएगा 26 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना आपके पास, तो एक सर्कल छोटा हो गया बेटा, एक सर्कल बड़ा है उससे, उस छोटे की रेडियस कितनी है 3, बड़े कितनी है 5, तो ये कितनी आएगी, अगर ये 5 है ये 3 है तो ये 4 आएगी, तो ये कितनी होनी चाहिए टेंजेंट की, वो 4 8 होनी चाहिए, पर इसमें हमें कितनी दे रखी है ये 6 है, तो ये गलत है। जब असर्शन ही गलत हो गया तो ऑप्शन देख लो आप, तो डी इज़ द राइट। अगला तो ट्रू है, क्यों ट्रू है बताऊँ आपको मैं, क्योंकि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, आपको पता है ये तो थ्योरम है कि सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेटा उनकी वैल्यू क्या आती है इक्वल आती है, तो पता आपको इसमें तो। बेटा अगला पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ, इधर बेटा देखो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, इरेशनल नंबर ही आएगा। हाँ अगला पूछा प्रोडक्ट ऑफ एनी, बेटा मान लो मैंने नंबर ले लिया 5 और 5, तो ये तो ले लिया मैंने नंबर, तो ये तो नहीं आएगा ना, ये तो कभी नहीं आएगा, मान लो ये है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा फिर 5, तो वो बात क्या है आपकी ट्रू है, और ये क्या है फॉल्स, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, इसको तो मैं अब क्या बताऊँ, ये तो या आप यूजिंग एलिमिनेशन कर लो या यूजिंग किससे कर लोगे आप सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है बेटा ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था, इसमें तो प्रूव ही करना था आपको यूजिंग टेंजेंट से, ये तो कर लोगे आप।
इसमें देखो कितना आसान क्वेश्चन है। टेन ए आपको कब दिया, टेन ए की वैल्यू को, मैं टेन की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, तो टेन ए क्या हो गया बेटा आपसे यहाँ पे 10 45 कंपेयर किया, ए कितना आ गया, एंगल कितना आ गया 45, तो रखो यहाँ साइन 45 कोस 45। आपको पता है साइन 45 और कोस 45 वैल्यू सेम होती है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो क्या आ गया बेटा इंटू 1/2, तो 1 आ गया ना। देखो ना लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी राइट की इक्वल आ गई। अगला क्वेश्चन और आसान था, इसमें 2 इक्वेशनें बन जाएंगी। आप बताओ ना साइन की 1/2 कब होती है, कब होती है वो 30 पे, कोस की वैल्यू कब होती है 1/2 60 पे, तो ये 2 इक्वेशनें बनेंगी। ऐड करो कितना आएगा 2a = 90, ए कितना आ गया बेटा 40, अगर a 45 है बेटा तो b कितना होगा यहाँ से, b होगा बेटा 15। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ए रिलेटेड टू सर्किल का क्या होता है बेटा, उसका सेक्टर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द, देखो अगर आपको करना है सारे सर्कल में के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है ना। यहाँ देखो ना 60 एंगल तो वो खा गया जो छोटा, बाकी कितना बचा एंगल 300 बचा ना 360 में से। इस तरह भी कर सकते थे आप, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 3.14 इंटू ऐसे भी कर सकते थे बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा ये तो आपको एग्जाम्पल ही दिया होता है, इससे आसान क्या हो सकता है, ये तो आपका सिमिलैरिटी ट्रायंगल का एग्जाम्पल था। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान दे रखा है, पर मुझे पता है मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, आपने ये किया होगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, tan 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा, देखो इसमें से आप क्या कॉमन लोगे tan स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप बताओ यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। इसको लिख लूँगा मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, जिसने आइडेंटिटी पर रखी है ना उसको पता है ये सब कुछ, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, सीकेंड की बार क्या हो जाएगी 4, इसकी इससे होगी माइनस सीकेंड स्क्वायर। देखो 3 लाइन का क्वेश्चन था सिर्फ ये, 3 मार्क्स फ्री के। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कितना प्रोबेबिलिटी, आसान सा क्वेश्चन। आपके पास क्या है, एक बॉक्स के अंदर 100 डिस्क है ना। तो बेटा क्वेश्चन ना ए नंबर डिविजिबल बाय 15। आप बताओ ना 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं। अरे 15 की टेबल देख लो ना, 100 तक कितने नंबर होते हैं 6 होते हैं, तो 6/100 टोटल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बेटा 1 4 9 16 25, तो 10 कितने होते हैं, वो भी 10 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 10/100, मतलब 1/10 या 0.1 कह सकते हो आप, इसको आप 0.06 भी कह सकते थे। 8 2 डिजिट नंबर बेटा 1 से 9, और 100 कौन सा है 3 डिजिट, तो कितने बचे बेटा 10 नंबर खत्म हो गए ना, कितने बचे 100 में से मैं 10 माइनस करूँ 90/100, कितना आ गया बेटा 0.9। बेटा आगे देखो, अगर ये ग्राफ था इससे आसान क्या हो सकता है, ये तो ग्राफ बच्चों का क्वेश्चन था। उसने स्पेशली क्या रखा कि कंसिस्टेंट कब होते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अब निकालोगे यहाँ पे क्या बनेगी, ये a1/2 1/2, वो क्या बनेगा b1/3 अपॉन -3 6/12। तो दिख रहा है यहाँ से a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का, इससे आसान, सिर्फ उसने वैल्यू चेंज की है बस, और कुछ नहीं किया जी। देखो बेटा ये बिल्कुल साफ थ्योरम आई हुई एग्जाम्पल वाली कि ट्वाइस होता है जो एंगल बनता है वहाँ पे। देखो अगले क्वेश्चन को क्या पूछा है, इसमें ये पोलोमियल का क्वेश्चन है, मेरे से पूछा है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। बेटा यहाँ से बताओ मुझे, इसको पहले लिखेंगे ऐसे 6x स्केयर माइनस 7x माइनस 3। बेटा अल्फा से बीटा क्या होता है -b/a, तो क्या आएगा 7/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा -c/a 3/6, मतलब क्या हो गया -1/2। बेटा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 7/6 -2 इंटू -1/2, तो 49/36। बेटा -1 क्या होगा +2 से 2 कट गया 1, तो 36 एलसीएम 49 + 36
बेटा कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 50 और 35 कितने होते हैं, 85/30। ये आंसर आना था बेटा 3 मार्क्स का। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आप बताओ मुझे। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका वो आ रहा था एनसीईआरटी वाला, सिर्फ इसमें क्या निकालना था आपने, सरफेस एरिया। अरे 2πRH, उससे तो करना था ना आपने। इससे आसान क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये तो बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आप ये भी क्वेश्चन छोड़ आए तो क्या करोगे आप बताओ। सी एस से किसका, कोई सिलेंडर है, प्लस सी एस से किसका, कोन का, वो क्या होता है πRL। तो बेटा इससे आसान क्वेश्चन, ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये भी एग्जाम्पल था। फिर ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं बेटा। जब आपको मीडियन दिया होता है तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये सारे क्वेश्चन आसान है। ये एपी वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा मैं अगर मैं बच्चों को करवाना चाहूँ तो ये, अगर एपी में बेटा आपके पास नंबर हैं, है ना, देखो एपी में कुछ नंबर कई बार आपको 3 नंबर भी दिए होते हैं, कई बार वो भी दिए होते हैं ना। तो बेटा अगर आपके पास 3 नंबर है ना, उस आप इसको कैसे कर सकते हो ना, उससे भी कर लो। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32, है ना। एंड फिर उसने क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो उनकी रेशो है ना, हिंदी रखिए आपको 7/15। कैसे नंबर रिज्यूम करते हैं अगर नंबर 4 करने हो, a-3d, a-d, a+d, a+3d। तो उसने क्या रखा है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बेटा फर्स्ट और लास्ट तो ये है मेरे पास, तो इनकी रेशियो डिवाइड में जो नंबर बीच में है इसके। बेटा इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 7/15। अगर मैं, और इसका कितना है सम, कितना है 32। तो देखो ना जब ऐड करूँगा तो ए कितना हो जाएगा, 4a माइनस ये कट जाएंगे, 4a क्या बचेगा 32। ए कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 4×8 32 होता है, 8 आ गया। ए बेटा 8 आ गया ना आपके पास। तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 4 - 3d, 4 + 3d, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, 4 - d, 4 + d। तो बेटा ये भरना ना फॉर्मूला, a - b, a + b का होल, है ना, जो करते हो आइडेंटिटी, ऊपर भी बन रहा है। तो क्या बनेगा, बेटा यहाँ 8 आना, सॉरी ये गलती होगी, यहाँ से 8, वही आई वैल्यू 8 आई थी ना। तो कितना हो जाएगा, 64 कितना आएगा 3 का बेटा, कितना होता है 9d²। और यहाँ नीचे भी क्या आएगा, 64 - d²। क्या वो क्या दिया था, 7/15। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 128d² = 512। और बेटा 128 से डिवाइड करोगे आप 512 को तो क्या बचेगा 4। डी इसका इक्वल क्या आएगा 4, तो डी कितना आ जाएगा +-2। तो ये पूछा था आपसे। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो आपका, बिल्कुल वो क्वेश्चन था, आपको SN दिया हुआ है 636, ठीक है। उसके बाद AP आपको दे रखी है 9, A कितना है बेटा यहाँ पे 9, D कितना है 17 - 9 8। तो A20 निकाल लेते, A20 क्या होता है A + 19d। S30 निकाल लेते, 30/2, 2a + 29d। इससे आसान कुछ पेपर क्या होगा बेटा आप बताओ। ये सारे क्वेश्चन देखो ये सिमिलैरिटी की थ्योरम में आई हुई है आसान से। और देखो बेटा ये केस स्टडी भी आ जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। बेटा मिड पॉइंट निकालने हैं आपने, ये
इसके मिड पॉइंट को, कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा। वो आप जिससे मर्जी निकालो, जैसे निकालो, 1 + 7 कितना, 8 4, 1 + 5 6 का 3, तो ये आंसर है इसका। लाइन लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी बेटा 1 - 7 -6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 + 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 52 स्टार्ट। फाइंड द एरिया बेटा, ये शेप कौन सी रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए डी और ए बी की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ये केस स्टडी भी आपका जैसे एग्जाम्पल था, बिल्कुल बिल्कुल वही आई हुई है। पेपर मुश्किल नहीं था बेटा ये। देखो ये आखिरी क्वेश्चन जो दिया हुआ था आपको, ये सबसे आसान था। ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो तो ये आपका वही क्वेश्चन था एनसीईआरटी वाला, आपने इसमें गौर ही नहीं किया। हम तो बच्चों को जल्दी जल्दी होती है कि हाँ बस हमें कोई पेपर पता चल जाए, हम तो वहीं से कराएंगे बस। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा आपका वो क्वेश्चन है, एक कोटेज इंडस्ट्री वाला, जो बिल्कुल 6th क्वेश्चन था आपका, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखना। अब वो क्या रखा है कि मान लो कि वो आर्टिकल कितने बनाता है, बस उसमें उसने नेम चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो वही था, पोट्री आर्टिकल्स है ना। मान लो एक दिन में बनाता है एक्स आर्टिकल इन 1 डे, तो उसने कहा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन में देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। हमने कहा था एक्स बनते तो उसका ट्वाइस, उससे कितनी होती है, एक प्रोड्यूस एक्स्ट्रा। ये थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रुपीज़ में आएगी आपके पास। तो बेटा उसने कहा था कि अगर कॉस्ट कितनी है 210, तो बेटा कॉस्ट क्या होती है, क्या होता है बताओ, कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, क्वांटिटी इनटू उसका खर्च। तो क्वांटिटी उसने कितनी बनती है एक दिन में, बताओ ना, उसने एक्स हमें माने थे तो एक्स इंटू 2x + 1, क्वांटिटी इंटू प्राइस, उसने कॉस्ट दिया थी क्या हमें दे रखी है 210, तो क्या बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + x = 210। तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगी, 2x² + x - 210 = तो बेटा ये बना 420, 21 को करोगे आप मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, यहाँ क्या आएगा -20x + 21x - 210। तो बेटा 2 कॉमन आ जाएगा और x भी, तो x - 10 + 21 कॉमन आ गया, x - 10 = 0। तो x - 10 और यहाँ से क्या आएगा 2x + 21। तो बेटा देखो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो आपको क्या बचेगा ओनली x = 10। तो ये पूछता आपने फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ x, तो ये तो बता ही दिया आपने, ईच आर्टिकल तो बता ही दिया आपने 2x + इन टर्म्स ऑफ x बता ही दी मैंने, कॉस्ट 2x + 1 बनेगी ये। फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी हुई है आपकी, 2x² + x - 210, ये बनी क्वाड्रेटिक। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, बेटा आर्टिकल कितने बने थे आपके पास 10, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बेटा कॉस्ट क्या लिखी थी हमने रुपीज़ में, 2x + 1 रुपीज़, तो 2 × 10 + 1 20 + 1 कितना आ गया 21। बेटा इससे आसान क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब कुछ छोड़ के आओ बेटा फिर वो उसकी लापरवाहियाँ हैं, ये जो चीज़ें छोड़ के आए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें बेटा, ठीक है। जल्दी आपको बेसिक का भी बेटा मैं सोल्यूशन इस पे अपलोड करूँगा, ठीक है बेटा। पेपर मुश्किल नहीं था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।